वेलकम टू द प्रिंट। आई एम सुशील मानव। आज हम हरियाणा के तावड़ू कस्बे में हैं। ये मेरे पीछे कच्चा बाज़ार मस्जिद है। तो ऐसी सूचना मिली थी कि यहाँ पे रात को कुछ गड़बड़ हुई है। क्या हुई है, मेरे साथ में खड़े हैं इस मस्जिद के केयर टेकर मोहम्मद फ़ारूक। हम उनसे पूछेंगे कि क्या घटना है। जी नमस्कार। नमस्कार। आप बताएं कि क्या घटना है, क्यों यहाँ पे पुलिस भी जमा है, आप भी आए हैं, तो क्या क्या सूचना मिली? पुलिस तो निगरानी के लिए कई दिन से है। ठीक है। तो रात को कुछ ऐसा है, कुछ 10-5 कोई बच्चे ऐसे यहाँ आके बैठ जाते हैं। वो आके बैठे हैं तो पुलिस को किसी ने सूचना दी है कि भाई ऐसा कुछ है। ऐसा तो क्या? मतलब ऐसा यहाँ भीड़ इकट्ठी क्यों हो रही है? भीड़ इकट्ठी क्यों हो रही है? तो पुलिस यहाँ ज़्यादा हो गई है और अंदर से अभी ताला मैंने खोल के देखा नहीं है। मैं जो है 31 तारीख से 5 बजे लॉक लगाया था, उसके बाद मैं यहाँ में नहीं आया हूँ। अच्छा। सुबह आया हूँ 6 बजे और अब आया हूँ। तो लोग ये कब खोला जाएगा? अभी वो कह रहे प्रशासन जो एसपी या तो हमारे हरियाणा वक्फ बोर्ड से कर्मचारी हुए हैं, अगर या तो हरियाणा के वक्फ बोर्ड के मेन अफसर आएंगे या एसपी आएगा तो हम उसके बाद या इसको खोल के SHO देखा आएगा। जाएगा। हाँ, इजाज़त परमिशन लेके हमको इजाज़त खोलेंगे। नहीं, तो क्या मस्जिद को। आपके पास सूचना क्या आई थी इस बारे में? नहीं, बस भीड़ इकट्ठी होने की आई थी। अच्छा। रात को भीड़ इकट्ठी हुई, कुछ बूंद सी आ रही। कितने बजे की बात? 10 बजे। अच्छा। कोई नुकसान वगैरह आपको ये ताला वैसे ही लगा हुआ है जैसे पहले लगा हुआ था? अब ये तो ताला तो लग रहा है, लेकिन अब क्या है कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में अभी। अब मेरे साथ सुरेंद्र दुआ हैं, तावड़ू के स्थानीय निवासी हैं। मैं नंबरदार हैं, जो शांति व्यवस्था बहाल करने के जो कोशिशें हैं उसमें बड़ा योगदान कर रहे हैं। हम इनसे भी पूछेंगे कि ये रात को इस मस्जिद में क्या हुआ। रात को मुझे भी 2-4 जगह से फ़ोन आए हैं, इस तरीके की बात आई है भाई मस्जिद में ऐसे ऐसे वहाँ 2 मस्जिदों का, एक वो कसाई वाली मस्जिद है और एक जामा मस्जिद है कच्चा बाजार। तो रात का टाइम काफ़ी हो चुका था, तो मैंने आना उस समय उचित नहीं समझा कि माहौल कुछ ऐसा हो रहा है। मैं मॉर्निंग में खुद आया हूँ, तो मैंने आके देखा, खुद व्यक्तिगत तौर पे चेक किया। जैसे ताला 31 तारीख से इस मस्जिदों में 2 पर लगा हुआ था, वैसे ही ताला बरकरार मिला। बाहर मस्जिद के गार्ड यहाँ भी और दूसरी मस्जिद जो कसाई वाले वहाँ भी गार्ड लगी हुई थी। यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। मेरा ये मानना है, मेरी ये अपनी काउंसलिंग है, एक अराजक तत्व जो हैं हमारी आपसी भाईचारा को ख़राब करने के लिए इस तरीके की अफवाहें फैला रहे हैं, जबकि शासन प्रशासन दोनों ओर की तरफ से बार बार ये लोगों से अपील की जा रही है कि अफवाहों से सचेत रहें, अफवाहें ना फैलाएं। मुझे लग रहा था ये भी उस अफवाह का एक साजिश है, और जो ये घटना 31 को भी घटी है वो भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है। वो भी एक मतलब जिसमें ज़्यादा अफवाहों का और ये सोशल मीडिया या अलग प्रचार माध्यम है, बगैर उसकी काउंसलिंग के, बगैर उसकी एनालिसिस के उसको मामले को बेवजह तूल दे दिया। जबकि हमारा यहाँ 80% मुस्लिम है, 20% हिंदू हैं। आपसी भाईचारा हमारा गंगा जमुना संस्कृति के नाम से व्याख्यात है। यहाँ ऐसी कभी कोई ना पार्टीशन के दौरान ऐसी बात हुई, ना पार्टीशन के बाद, ना जिला बनने के बाद। ये इस तरीके की जो थोड़ी बहुत होती है अराजक तत्व अपने मुफीद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस तरीके की बात को तूल ज़्यादा देते हैं, इससे ये ज़्यादा घटना हो जाती है। धन्यवाद। आपने सुना जो इस मस्जिद के केयर टेकर हैं मोहम्मद फ़ारूक, उन्होंने क्या कहा। उनको रात को सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ अराजक तत्व इकट्ठे हुए थे। अब उन्होंने क्या नुकसान किया या नहीं किया इसके बारे में उनको कुछ नहीं पता है। और जो हमें दूसरे मिस्टर दुआ को मिले जो यहाँ पे नंबरदार हैं, उनका ये कहना था कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ये ज़रूरी है, सही है कि यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हुए थे। रात को उनको भी देर रात सूचना मिली थी। My colleague Sushil Manav spoke to the caretaker of the Kacha Bazar Masjid and the Nambardar, and now I will be speaking to, Sagrika Kisu will be speaking to the local witness who received the information last night and rushed to the spot. What he saw, he will be describing the entire scene to us.
आप बता सकते हैं सर कि कल रात को क्या हुआ जब आपको सूचना मिली, आप इधर आए, पूरा हमारे दर्शकों के लिए बताइए हुआ क्या था। रात के 11 बजे की बात है। जैसे हमें जानकारी मिली कि कच्चे बाज़ार वाली मस्जिद में आगजनी का प्रयास हुआ है, तो फिर पता लगा कि पुलिस भी वहाँ पहुँची है। तो फिर मैं रात को आया, यहाँ पे देखा तो यहाँ पे सारे पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे। ऊपर देखा तो 2 जो सफ़ेद चटाई थी वो उनमें वो जली हुई थी और उनको पुलिस जवान एक तरफ कर रहे थे, हटा रहे थे। उसके बाद पूरी फोर्स मस्जिद में अंदर गई, तो धार्मिक किताबों को देखा, उनमें कोई नुकसान नहीं था। फिर उसका पुलिस ने पूछताछ भी करने की कोशिश करी हमसे भी और उसे भी, क्या कारण हो सकता है आगजनी का, कहाँ से हुआ। पुलिस को जहाँ तक जानकारी मिली, कोई 2-4 लड़के थे लोकली, दूसरे तरीके से वो चढ़े मस्जिद पे और उन्होंने आगजनी का प्रयास किया। अंदर कोई नुकसान नहीं था और यहाँ पर पूरी फोर्स थी। उसके बाद आधे घंटे तक फिर उसके बाद फोर्स यहाँ डिप्लॉय कर दी गई। फिर उसके बाद जो है दूसरी मस्जिद है यहाँ करीब 500 मीटर की दूरी पे पंजाबी मोहल्ले में, वो कसाई वाली मस्जिद बोलते हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं थी। तो वहाँ कुछ स्थानीय लोग थे, 2, एक उनमें पत्रकार ही था वो भी, तो उन्होंने उस आग को बुझा दिया। उस पर अंदर कोई बहुत बड़ी आग नहीं थी और मामूली सा नुकसान था। पुलिस डिप्लॉय कर दी, पुलिस तुरंत उस पर कार्रवाई करी, पुलिस ने उस पर डिप्लॉय कर दी। तो कोई बड़े ऑफिशियल्स इधर आए थे इधर चेक करने कल रात को कुछ? हाँ आए थे, अपने जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला जी थे, एडीजीपी मैडम ममता सिंह थी और सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे जो ये नरेंद्र बिजरानिया, तावड़ू सदर और सिटी के दोनों SHO और पुलिस CI पुलिस फोर्स लगभग 40 गाड़ियाँ थी और जवान थे, काफ़ी SDM भी थे संजीव कुमार जी में। तो अभी क्या माहौल है? अभी माहौल शांत है, पुलिस फोर्स दिखा देगी, कोई नहीं है सर। अब सुरक्षित है यहाँ, पूरी नियंत्रण में, इस तरह नहीं, कोई नुकसान नहीं है। पुलिस का यही कहना है कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली थी वो तुरंत पहुंच गए थे, तो वहाँ पे उनको कोई गड़बड़ नहीं मिली। जब हमने पूछा कि जब लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे शरारत की गई है और मस्जिद को जलाने का भी प्रयास किया गया है, तो क्या कोई इसमें FIR दर्ज की गई है, तो पुलिस का ये कहना था कि अभी हमारे पास कोई ऐसी शिकायत नहीं है। अगर कोई शिकायत आएगी तो FIR भी दर्ज कर ली जाएगी। द प्रिंट से सुशील मानव, वीडियो जर्नलिस्ट उर्जिता के साथ।